This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 25वें बैच के लेक्चर नंबर 17 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, कोई कन्फ्यूजन रह गया है, कुछ पूछना है, आप लोग लेक्चर के स्टार्ट में ही पूछ लो ताकि आप लोगों को जो है साथ साथ कंफ्यूजन क्लियर होती रहे। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले ये बताना है कि किसने किसने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली हुई है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका समर? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके। मैं आज इंशाल्लाह आज सारों की जिनकी जिनकी रह गई ना सबकी असाइनमेंट चेक कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों को मैंने गूगल एडसेंस का बता दिया, क्लिक बैंक का बता दिया और आप लोगों को फ्रीलांसिंग का बता दिया, अमेज़न का बता दिया, ठीक है। सीपीए मार्केटिंग भी हमारा होगा लेक्चर इस पे भी। मगर अभी उससे पहले कि हम आगे चलें, विनिंग कीवर्ड्स, विनिंग कीवर्ड्स में आपने जो राइटर को भेजना है, फॉर एग्जांपल आपकी एडसेंस की सोसाइटी है, उसके लिए 50 आर्टिकल, 1 कीवर्ड इज इक्वल टू 1 आर्टिकल ऑफ 750 प्लस वर्ड्स। अच्छा, ऐसे ही क्लिक बैंक का फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का एक रिव्यू वो आप पब्लिश करोगे। एक प्रोडक्ट का एक रिव्यू और जो है तकरीबन 2500 से 3000 वर्ड्स का। ये हमने जो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना है, ये उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ। इसी तरह से अमेज़न का जो है, अमेज़न की आप एक लॉन्ग आर्टिकल, एक लॉन्ग बेसिकली हम रिव्यू लिखवाएंगे और उसमें हम 5 अमेज़न प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे इन 1 रिव्यू ऑफ 4000 से 5000 लॉन्ग वर्ड्स, ठीक है। अब जो आपने राइटर को भेजना है, हाय जैनी, फॉर एग्जांपल राइटर हमारा फीमेल है, मिसाल है, काइंडली राइट 10 articles for my Google AdSense project
यूज कीवर्ड दोगे, कीवर्ड नंबर 1 नीच बताओगे आप उसको, वर्ड काउंट बताओगे आप उसको। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड है मेरा एडसेंस की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल हेयर स्टाइल फॉर मैन, फॉर एग्जाम्पल ये कीवर्ड है मेरे नीचे हेयर स्टाइल सब मेंशन कर दी, ठीक है। वर्ड काउंट फॉर एग्जाम्पल आप 900, राइटर चार्ज करेगा, ठीक है। राइटर जो आपको हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो जो रेसिपी की साइट होती है ना, उसमें कुकिंग रेसिपी होती है, उसके बारे में बताना है कि ये कहाँ की डिश है, मतलब इन्फो देना है। एक्चुअल में एडसेंस की जो वेबसाइट होती है, मैं अब आज आप लोगों को अ, जो है मेन पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो हमने अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करते वक्त जहन में रखने हैं। जो एडसेंस की वेबसाइट होती है वो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है, तो उसका जो आर्टिकल होगा वो भी इंफॉर्मेशनल होगा। क्लिक बैंक और अमेजोन, ये प्रोडक्ट के रिव्यू लिखवाने होते हैं हमने, ठीक हो गया। अब जब प्रोडक्ट के रिव्यू होते हैं ना, उसमें प्रोज एंड कॉन्स ऐड होते हैं, यानी कि अच्छाइयाँ और बुराइयां, ठीक है, ये दोनों चीजें ऐड होगी, अच्छाइयाँ एंड बुराइयां। अब तीसरे नंबर पे जो है ना, हाँ जी, तीसरे नंबर पे जो होता है वो है जी सीपीए मार्केटिंग, या आपके अपनी प्रोडक्ट, उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। वो जैसे ही आप लोगों को सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इसके लिए कैसा आर्टिकल या क्या लिखवाना, रिव्यू लिखवाना, क्या बनाना है। खैर अभी हम चलते हैं कि जो है आपने एडसेंस के लिए इंफॉर्मेशनल आर्टिकल, क्लिक बैंक के लिए प्रोडक्ट का पूरा रिव्यू, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। क्लिक बैंक की जो मैंने वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो जस्ट सोल्ड साइट्स थी, वहां से भी आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से एक ही प्रोडक्ट पे पूरी साइट बनाई गई है। उसमें एक होम पेज पे हम एक आर्टिकल पब्लिश करेंगे, ठीक है, और प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड करना जरूरी है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पेजेस हमने एक तो ऐड कर दिए। तो दूसरा जो है ना, हाँ जी, दूसरा जो है हमने एडसेंस के लिए 50 आर्टिकल्स का टारगेट रखना है, बट हम जो है 10-10 करके लिखवाएंगे आर्टिकल, ठीक है, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स। क्लिक बैंक के लिए एक बड़ा आर्टिकल और 5 पिलर आर्टिकल्स लिखवाएंगे, यानी कि ब्लॉग का सेक्शन बना के हम उसमें उस नीच से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बेसिकली हम 5 आर्टिकल लिखवाएंगे 750 वर्ड्स के ही, ठीक है, ताकि वो हमारी वेबसाइट कोई खाली खाली डम्मी साइट ना रहे। गूगल के पास जब ऐसी साइट जाती है जिसमें 1-2 पेजेस हो, 3 पेजेस हो, ठीक है, वो साइट को गूगल पेनल्टी लगा देता है, तो हमने पेनल्टी से भी बचना होता है। हमने क्लिक बैंक की जो वेबसाइट बनानी है वो एक एक बड़ा प्रोडक्ट का रिव्यू लिखवा के, बड़ा सारा 2000-3000 वर्ड का, 4000 वर्ड का, जितना बड़ा हम लिखवा सकते हैं, लिखवा के हमने वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना होगा। और जब हम अमेजोन की बात करेंगे, अमेजोन की एक जो हम पोस्ट करेंगे, उसमें उस प्रोडक्ट के 4-5 प्रोडक्ट्स, यानी कि मुख्तलिफ वेंडर्स की प्रोडक्ट को कंपैरिजन चार्ट बना के पब्लिश करवाएंगे। और वो कंपैरिजन चार्ट तो हम खुद बनाएंगे, मगर 5 प्रोडक्ट को जो लिस्ट करेंगे, 5 प्रोडक्ट के फीचर्स हम अपने एक ही रिव्यू के अंदर लिखवाएंगे, 300 से 500 वर्ड का, ठीक है, हर प्रोडक्ट का रिव्यू। फॉर एग्जांपल 5 प्रोडक्ट्स को हम लिस्ट कर रहे हैं और कम से कम इतना को ही करना है आपने, तो 2500 वर्ड का तो ये आ जाएगा। उससे पहले उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये फॉर एग्जांपल डाइनिंग टेबल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो डाइनिंग टेबल के बारे में राइटर हमें इंफॉर्मेशन, मतलब उस रिव्यू जो लिख कर देगा, उसमें इंफॉर्मेशन देगा कि डाइनिंग टेबल कहाँ यूज होती है, डाइनिंग टेबल जो है वो
हर घर की ज़रूरत है, इस तरह से उसकी इंपॉर्टेंस पे डाइनिंग टेबल। उसके बाद मुख्तलिफ जो 4-5 वेंडर्स की जो डाइनिंग टेबल दे रहे हैं वो हम 300 से 500 वर्ड का लिखवाएंगे। यही स्ट्रेटेजी से मैंने जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ अमेज़न से खाली बना ली हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कि आपने अपनी जो साइट बना रहे हो उसकी स्ट्रेटेजी क्या रख रहे हो। तो वो इस चीज़ का आप लोगों ने इस चीज़ को आप लोगों ने जो है गौर करना है इस चीज़ पे। अब फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन होता हूँ। इंपॉर्टेंट पेजेस हर वेबसाइट का हिस्सा होना चाहिए, अदरवाइज आपकी साइट को पेनल्टी लग सकती है। लाइक कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस और डिस्क्लेमर। ठीक है, अबाउट अस में आप बताओगे ये वेबसाइट क्यों शुरू की। ठीक है, और डिस्क्लेमर में आपने बताना है, अगर हम एडसन की साइट बना रहे हैं तो उसमें बताना है कि थर्ड पार्टी कंपनी आपको ट्रैक करेगी, आपके कुकीज को देखेगी, तो उसमें आप कल को हमें जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपको नहीं समझ आती, यानी कि उसमें उसमें आपने डिस्क्लेमर में मेंशन करवाना, राइटर्स लिखवा लो या खुद लिख लो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आती तो आप हमारी साइट छोड़ दो, लीव आवर वेबसाइट। ठीक है, ये डिस्क्लेमर के तौर पर लिखवाना है, क्योंकि ये इंटरनेशनली लॉ है। यूएसए में तो खैर बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं। तो उसमें एक ये है कि अगर आप यूजर को बताए बगैर उसकी इंफॉर्मेशन को हासिल कर लेते हो तो वो आपको कोर्ट तक पहुंचा सकता है, एक आपका यूजर जो है। ठीक है, तो हम लोग तो वेबसाइटों को आम तौर पे ऐसे दिखते हैं, कोई उसमें कोई हम जो है नहीं इस तरह का उसको इतना टेंशन लेते। मगर वेबसाइट पर ये ने गूगल ने जो है इस चीज ये इंपॉर्टेंट पेजेस हर वेबसाइट में देखना शुरू कर दिए, रैंकिंग के अंदर भी। और एक कह लो कि जेन्युइन साइट में भी गूगल जो है इस चीज को देखता है कि आया कि ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट में इंपॉर्टेंट पेजेस हैं या नहीं है। तो ये चीज भी आप लोगों ने साथ साथ अपने हर वेबसाइट में ऐड करनी है। इसके बाद हम चलते हैं, राइटर को आपने दे दिया आर्टिकल, राइटर ने लिखना स्टार्ट कर दिया। पब्लिश करना, ऑन पेज एसईओ करना, वो मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज जो है हम नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ टू ट्रैक डाउन टाइम ऑफ ए वेबसाइट, हाउ टू डाउन टाइम। ये जो है up in report.com, this one। इसको आपने फ्री रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर के बाद आपने करना है लॉगिन। चलिए, आपने ऐड न्यू मॉनिटर पे क्लिक करना है। HTTPS, यहाँ वेबसाइट का कोई भी हम नाम देने वाले, यहाँ अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है और क्रिएट मॉनिटर पे क्लिक कर देना है। इसका फायदा क्या होगा, बेसिकली वेबसाइट की रैंकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर कोई वेबसाइट पे डाउन टाइम ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल हर घंटे के बाद या 24 घंटे में एक दफा या वीक में 2-3 दफा, इस तरह के अगर डाउन टाइम आपकी वेबसाइट में आएंगे ना, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होना शुरू हो जाती है। एक तो चीज ये आप लोग अपने पास
नोट कर लो, ठीक है। इसको जो है आप एसईओ ऑडिट में भी ध्यान में रखो कि वेबसाइट डाउन टाइम पे आपने ध्यान देना कि ठीक है। और 404 नॉट फाउंड पेजेस, 404 नॉट फाउंड पेजेस जो है ऐसे पेजेस को कहा जाता है जो हमारी वेबसाइट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, मगर हमारा कंपेटिटर उनकी तरफ लिंक्स बना के गूगल में इंडेक्स करवा देता है, ठीक है। गूगल में इंडेक्स करवा देता है, यानी कि कैसे, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है imfizan.com, इसका एक पेज बना दिया फॉर एग्जांपल मुल्तान, एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसको मुल्तान को ना उसने गूगल में इंडेक्स करवा दिया, ठीक है। अब इसको अगर उसने इंडेक्स करवा दिया मेरे कंपेटिटर ने गूगल इसमें सर्च रिजल्ट में, ठीक है, जो इंडेक्स होने में घंटा भी नहीं लगता, तो मेरी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए मुझे ये जो प्लगइन आप लोगों को एसईओ का मैंने बताया था, जो रैंक मैथ प्लगइन, वो सारे काम ये करता है कि आप इसको देखो अगर साइट को, ये 404 नॉट फाउंड पेज है, ठीक है। इसकी हमने सेटिंग करनी है यहाँ पे, सेव चेंज, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब आप ये देखो, ये होम पेज की तरफ उसने रिडायरेक्ट कर दिया। अगर किसी वेबसाइट में 404 नॉट फाउंड पेजेस इंडेक्स हो गए तो उसकी रैंकिंग डाउन होना शुरू हो जाएगी, और हमने रैंकिंग को स्टेबल रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो मैंने आप लोगों को बताया है कि 404 नॉट फाउंड पेजेस नहीं होने चाहिए, और अगर कोई है तो वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। अब ये एसईओ ऑडिट करते वक्त ये चीजें आपने देखना होंगी, जो मैं आप लोगों को लास्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें बताऊंगा। तो ये जो है वेबसाइट का डाउन टाइम प्लस जो 404 नॉट फाउंड पेजेस है, ये दोनों में एक ही दफा मैं बताता हूँ, तो कि आप लोगों ने इन पे ध्यान देना है, आपकी वेबसाइट में ये खामी ना हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट में वेबसाइट के यूजर्स को कैसे ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए दो बेसिकली टूल हैं, एक है एनालिटिक्स, यानी कि गूगल एनालिटिक्स, सेकंड वन इज स्टैट काउंटर, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स एंड स्टैट काउंटर। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली जो है गूगल की सर्विस है, और स्टैट काउंटर एक थर्ड पार्टी कंपनी है। मैं अभी आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स के बारे में बताता चलूं, ताकि हमारे लिए जो है यूजर्स को पहले दिन से ट्रैक करना आसान हो जाए। फिर एनालिटिक्स पे भी कंप्लीट एक लेक्चर होगा, क्योंकि मैं गूगल सर्टिफाइड हूँ। एनालिटिक्स का भी मैंने एग्जाम दिया हुआ है गूगल का, और एसएमरश सर्टिफाइड हूँ। मतलब आप लोग भी कोर्स के बाद इम्तिहान देके और गूगल सर्टिफाइड और एसएमरश सर्टिफाइड बन सकते हो। जो जो कोर्स में सिखा रहा हूँ, इनको इन चीजों को आपने फॉलो करना है, ठीक है। analytics.google.com, जस्ट मिनट में देखूं इसमें मेरा कौन सा अकाउंट लॉगिन है।
यानी कि कौन कौन सी वेबसाइट है बेसिकली लॉगिन है, मैं जरा उसको सिर्फ देख लूँ। फाइन, एडमिन में google.com पे आके जीमेल से अपने साइन इन कर लेना है। उसके बाद और यहाँ क्रिएट अकाउंट करके, जैसे मैंने सीपीए का बनाया, आपने कोई भी नाम से आप बना सकते हो, ठीक है। एसईओ का बना सकते हो आप, आपकी जो भी नीच है फॉर एग्जाम्पल हेयर स्टाइल वो बना सकते हो आप। वो बनाने के बाद उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्रिएट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे नाम देना है SPP 25th बैच। ठीक है, ट्रैकिंग इन्फो, ट्रैकिंग कोड, ये जो कोड हमें मिलेगा स्पीड थोड़ी सी स्लो है, हम यहाँ पे जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने तो उसमें मल्टीपल साइटें ऐड की हुई हैं। तो ये खुद बहुत सारी सेटिंग कर दे। नहीं बनाई थी, इंस्टॉल एनालिटिक्स, हमने एनालिटिक्स का कोड वन क्लिक पे इंस्टॉल कर लिया यूजिंग रैंक मैथ प्लगइन। रैंक मैथ प्लगइन ने हमारा काम आसान कर दिया है। अब हम एनालिटिक्स इंस्टॉल हो गया। अब जितने भी यूजर आएंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रैक होना शुरू हो जाएंगे, और हमें यूजर्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे कौन से दिन कितना यूजर आया। ये जब आप वेबसाइट स्टार्ट कर रहे होते हो, यानी कि अभी आपने आर्टिकल पब्लिश करना है, पब्लिश करने से पहले ही आप अपनी वेबसाइट पे एनालिटिक्स लगाओगे। उसकी वजह ये है बेसिकली कि जी, उसकी वजह ये है बेसिकली कि आपने जब आर्टिकल पब्लिश करना है उसके बाद उसने इंडेक्स होना, तो ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, कीवर्ड्स रैंक करना शुरू कर देंगे, ट्रैफिक आने लग जाएगी। तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि हमारी वेबसाइट पे यूजर कितना आ रहा है, हमारे लिए परेशानी होगी। हम उसको प्रॉपरली साइट को मजीद ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। ट्रैकिंग बहुत जरूरी है कि हमने जो है कितना यूजर अभी तक हमें मिल चुका है जब से हमने साइट स्टार्ट की है। तो ये एनालिटिक्स का कोड आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में अपनी वेबसाइट के लगा देना है। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह कल अगर लेक्चर ना भी हुआ तो परसों जरूर होगा संडे को। तो मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे स्टैट काउंटर कैसे लगाना है। उसके बाद हमने आर्टिकल पब्लिश करके ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो स्टार्ट हो सके। और क्लिक बैंक के लिए कौन से प्लगइन जरूरी है, अमेजोन के लिए कौन से जरूरी है, और एडसेंस के लिए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।